तो फिल्म की शुरुआत 1964 के वक्त से होती है। एक एंटीक शॉप के अंदर हम लॉरेन और उसके हस्बैंड एड को देखते हैं, जहां उन्हें एक लड़की ने बुलाया था क्योंकि उसके डैड कहते थे कि इस शॉप में कुछ इवल पावर्स हैं। वो लड़की मानती नहीं थी, पर फिर आखिर एक दिन बिना किसी वजह के उसके डैड ने अपनी जान दे दी, फांसी से लटक कर। और उस दिन के बाद से इवल पावर्स ने लड़की को डराना शुरू कर दिया। इसलिए इस लड़की ने लॉरेन को यहाँ बुलाया था। लॉरेन ने अंदर जाकर एक मिरर देखा और सेंस किया कि इसमें एक डरी हुई सोल के साथ कुछ इवल एनर्जीज भी थी। लॉरेन ने इस मिरर को छुआ और उसको मिरर में अजीब वियन नजर आने लगे कि जैसे वो इवल पावर्स प्रेग्नेंट लॉरेन के बच्चे को हासिल करना चाहती हो। वो डर गई। अचानक से बाहर तूफान और बारिश भी शुरू हो गई। लॉरेन को इस टाइम पेट में दर्द भी होने लगा और इसी हालत में उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है, जहां लॉरेन एक बेटी को जन्म देती है, पर वो मरी हुई थी। इस बच्चे के पैदा होते ही हॉस्पिटल में बहुत कुछ पैरानॉर्मल यानी डरावना हुआ, जैसे लाइट्स का फ्लिकर करके बंद हो जाना और तेज तूफान के साथ चीजों का टूटना, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी डर गए। और लॉरेन ने यहाँ इस टाइम उसी इवल एनर्जी को सेंस किया था जो मिरर के अंदर थी, यानी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वही इवल एनर्जी कर रही थी। लॉरेन इस टाइम रोते हुए गॉड से अपनी बेटी को बचाने की प्रे करती है। और हैरानी की बात ये कि 1 मिनट बाद वो बच्ची जिंदा भी हो गई। अब ये बच्ची जिस कंडीशन में पैदा हुई थी उसका नॉर्मल इंसान होना तो पॉसिबल नहीं था। उसे भी बचपन ही से अपनी मॉम की तरह ही इवल चीजें नजर आने लगी थी, जो उसे डराती भी थी। लॉरेन जो अपनी बेटी की जिंदगी को नॉर्मल रखना चाहती थी, वो उसे समझाती है कि ये सब चीजें बस वहम से ज्यादा कुछ भी नहीं होती, और वो उसे कुछ मैजिकल स्पेल्स सिखाती है जिससे वो चीजें जूडी से दूर हो जाया करती थी। जूडी के पैदा होने के बाद से लॉरेन ने उस मिरर वाले केस को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी इवल एनर्जी लॉरेन की बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और लॉरेन अपनी बेटी को इस सब से दूर रखना चाहती थी। हालांकि पूरी जिंदगी खुद लॉरेन और एड ने हजारों पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए, पर हमेशा जूडी को उससे दूर रखा था। खैर, अब मूवी में लगभग 22 साल का वक्त गुजर जाता है। हम जॉन की फैमिली को देखते हैं जिसमें 9 लोग थे और आज ही वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे। जॉन अपनी बेटी के लिए एक एंटीक मिरर गिफ्ट लेकर आता है, जो वही इवल मिरर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा है। आते ही इस मिरर की इवल एनर्जी ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। जब ये लोग मिलकर केक काटने की तैयारी कर रहे होते हैं तो अचानक कैंडल्स खुद ब खुद बुझ जाती है और ठीक उसी टाइम पर उनकी सीलिंग टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से जॉन की बेटी को काफी चोट आती है। इस टाइम सीन कट होकर हमें बताया जाता है कि ये सब एक सच्ची कहानी पर बनाया गया है और लॉरेन और एड की लाइफ का ये सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल केस था जिसने उनकी लाइफ पर भी असर डाला था। खैर, मूवी दोबारा कंटिन्यू होती है और हम लॉरेन को अपने घर पर देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। तभी वो अपनी बेटी जूडी के कंधे पर किसी इवल एनर्जी का हाथ देखती है, जिसे जूडी खुद भी देख पा रही थी। लॉरेन इशारे में उसे रिलैक्स रहने का कहती है और उसे वही स्पेल बोलने का इशारा करती है जिससे वो इवल एनर्जी को भगाया करते थे, और वो खुद भी वही पढ़ने लग जाती है, जिससे वो हाथ गायब तो हो जाता है। लेकिन आज पहली मर्तबा लॉरेन इन सब चीजों से डर गई थी, क्योंकि उसने सेंस कर लिया था ये वैसे ही पावरफुल एनर्जी थी जो जूडी के पैदा होने पर उसके सामने आई थी। अब सीन कट होकर हमें दोबारा उसी घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिरर गया था। यहाँ पर एक डॉल आवाजें करते हुए हवा में उड़ने लग जाती है और ये सब जॉन की बेटी की आंखों के सामने होता है। इसी घर में हम जैनेट को भी देखते हैं, जो जॉन के बेटे की वाइफ थी। उसे भी कपड़े धोते हुए अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। इसके बाद हम जैनेट को किचन में देखते हैं। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी तो कोई पीछे से उसकी फोन की लाइन को खींचने लगता है। उसे लगा कि ये बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ तो बच्चे थे ही नहीं। और ये एहसास होने के बाद जैनेट बहुत ज्यादा डर गई। दिखाया जाता है कि जॉन की बेटी, जिसने डॉल को हवा में उड़े हुए देखा था, वो उसी डॉल के पीछे एक बूढ़ी भूत को भी देख लेती है। वो बच्चे इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि रात में जॉन यानी उसके डैड और अपने भाई के घर आने पर वो ये सारी बातें उन्हें बताती है। सारे उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, पर जैनेट को यकीन आ रहा था कि जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसके साथ भी सुबह से अजीबोगरीब काम हो रहे थे। इधर हम देखते हैं कि हेदर, जिसके ऊपर पहले वो सीलिंग गिरी थी, वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे ये मिरर ठीक नहीं लग रहा, स्पेशली इसके ऊपर बने हुए ये मुंह मुझे बहुत ही ज्यादा डराते हैं। ये सुनकर हालांकि उसकी बहन उसे चिढ़ाती भी है,
लेकिन फिर वो हैदर की मदद करती है और ये लोग उस मिरर को उठाकर घर से बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं। सुबह होते ही दिखाया जाता है कि उस मिरर को म्युनिसिपल वाले ले जा रहे थे और जैसे ही मिरर म्युनिसिपल ट्रक के अंदर गिरता है तो टूट जाता है और उसके टूटते ही यहाँ दूसरी तरफ जॉन की बेटी को खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है और मिरर जो कि ट्रक में टूटा था उसी मिरर के टूटे हुए टुकड़े उसके मुंह से निकलने लगते हैं। लड़की की ये हालत देखते हुए वो लोग उसे डॉक्टर के पास तो ले गए थे, लेकिन अब सबको इस बात पे यकीन आ गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सीन कट होकर हम एड को यानी लॉरेन के हस्बैंड को डॉक्टर के पास देखते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे दिल की हालत अब अच्छी नहीं रही, तुम्हारा दिल एक और हार्ट अटैक नहीं सह पाएगा, तो इसीलिए तुम्हें अब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और जो कुछ तुम करते हो वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इस सब के बाद एड घर आ जाता है और एड को उसकी बेटी जूडी बताती है कि उसने अपने बर्थडे पार्टी पर अपने एक दोस्त को भी बुलाया था जिससे वो शादी करना चाहती है। अब अगले ही दिन बर्थडे पर हम जूडी के साथ उसके दोस्त को भी देखते हैं जिसका नाम है टॉनी। इसी पार्टी के दौरान एड सभी गेस्ट को अपना म्यूजियम दिखाने के लिए ले जाता है जिस म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स के अंदर इन्होंने इवल एनर्जीज को कैद किया हुआ था। आसान लफ्जों में कहें जैसे बोतल के अंदर जिन कैद किए जाते हैं, इसी तरह उन्होंने इवल एनर्जीज को इन पेंटिंग्स पे कैद किया हुआ था। एड के साथ सभी गेस्ट उसका म्यूजियम देखने के लिए जाते हैं पर टोनी नहीं चाहता क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। वो जूडी के साथ उसके रूम में आ जाता है और जूडी को रूम में आते ही अपनी रॉकिंग चेयर के ऊपर एनाबेल डॉल दिखती है जिससे वो हमेशा से बहुत ज्यादा डरती थी। इस टाइम क्योंकि टोनी उसके पास था तो उसने अपने आप के ऊपर जल्दी कंट्रोल पा लिया और एनाबेल की सोचों से वो बाहर निकल आई। इतने में ही यहाँ पर लॉरेन आ जाते हैं जो टोनी को बताती है कि प्लेइंग रूम में एड तुम्हारा इंतजार कर रहा है और इसके बाद वो जूडी से पूछती है तुम्हारे साथ आजकल क्या चल रहा है, तुम इतना ज्यादा डरने क्यों लगी हो। जूडी उसे कहती है मॉम मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है। तब लॉरेन उसे कहती भी है मैं जानती हूँ कि तुम एक मीडियम हो, तुम ऐसी चीजों को सेंस कर सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम इन चीजों में कभी मत पड़ना क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से मेरी लाइफ भी बर्बाद हो चुकी है। खैर कुछ ही देर में टॉनी लॉरेन से जूडी और उसकी शादी की बात कर लेता है और यहाँ पर जूडी को प्रपोज भी कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि चर्च के फादर भी लॉरेन और एड से एक फैमिली के बारे में बात करने के लिए आए थे जो बहुत ज्यादा परेशान थी और ये असल में जॉन की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे जिनके घर में आजकल बहुत ही डरावनी चीजें हो रही थी। वो लॉरेन और एड से रिक्वेस्ट करते हैं उस फैमिली की मदद करने की। एड तो मान भी चाहता है पर लॉरेन मना कर देती है क्योंकि उसे अभी सिर्फ अपनी बेटी की शादी पर ध्यान देना था। अब सीन कट होकर हमें उसी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। जॉन और उसका बेटा भी जब घर आए तो वो काफी परेशान लग रहे थे। जॉन की बेटी जिसके मुंह से कांच निकला था वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो जॉन से लड़ने लग जाती है कि उन सबको इस घर से निकाल कर किसी होटल में ले जाया जाए, पर जॉन और उसके बेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि सब लोग होटल में रह सके। मजबूरन इन सबको इसी घर में रहना था तो ये सब लोग सोने चले जाते हैं। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो जॉन के बेटे की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। हम उसे आधी रात में बेड से ऊपर होते हुए देखते हैं। वो हवा में लटक गया था और कोई इविल एनर्जी अब उसका गला पकड़कर दबाने भी लगी थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। सुबह में हम जॉन की बेटी को देखते हैं जिसके ऊपर पहले ही दिन आते ही सीलिंग टूट कर गिरी थी। वो उस दिन की वीडियो देख रही थी और अचानक से वो डर गई क्योंकि उसने वीडियो में अपने साथ खड़े हुए किसी एंटिटी को देख लिया जिसने उस टाइम कैंडल्स बुझाई थी। अब क्योंकि ये लड़की वही एंटिटी वीडियो में देख चुकी थी तो एकदम से वो एंटिटी उसके सामने भी आ जाती है। ये एक लंबा समय था जिसके बड़े बड़े बाल थे और वो गुस्से में कुल्हाड़ी लिए उसे मारने के लिए उसकी तरफ भी बढ़ता है और यहाँ वो लड़की जोर से चिल्ला देती है और उसके चिल्लाने से सभी घर वाले जाग जाते हैं क्योंकि एक ही टाइम में घर के 2 लोगों के साथ इतना डरावना सीन हुआ था तो सभी लोग घबरा चुके थे। इसीलिए सुबह होते ही जेनेट और उसका हस्बैंड जैक मीडिया को बुला लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स मीडिया के सामने रख देते हैं। उनकी ये कहानी बहुत जल्द ही मशहूर हो जाती है कि किस तरह एक फैमिली को इवल एनर्जीज तंग कर रही हैं। दिखाया जाता है कि लॉरेन इस टाइम जूडी का वेडिंग ड्रेस लेने के लिए एक बुटीक पे आई हुई थी। डिजाइनर लॉरेन की दोस्त थी, वो भी इसी टाइम न्यूज चैनल पर जेनेट का इंटरव्यू ही सुन रही थी, पर लॉरेन के आने पर उसने ये न्यूज चैनल बंद कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक कस्टमर उनके हाथ से चला जाए। जूडी जब अपना ड्रेस चेक करने के लिए चेंजिंग रूम में थी तो तभी उसके चेंजिंग रूम को कोई नॉक करता है। जूडी को लगा कि उसकी मॉम होगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि यहाँ पर वही बूढ़ी लेडी का भूत था जिसे हम पहले
जेनेट के घर पर भी देख चुके हैं। इस भूत ने आते ही जूडी का गला पकड़ लिया था और जूडी मरने ही वाली थी, लेकिन तभी जूडी ने अपने मैजिकल स्पेल्स बोलना शुरू कर दिए, जिससे वो भूत यहाँ से गायब हो गई। जूडी ने सुकून का सांस लिया और जैसे ही मिरर में देखा तो और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि वो देख रही थी कि मिरर में जूडी का साया ही जूडी का गला दुबा रहा था। अब लॉरेन, जो कि जूडी का ड्रेस चेक करने के लिए अंदर आई थी, वो भी ये सब कुछ देख लेती है और डर जाती है। अब दोबारा हमें उसी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर अब जॉन की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। उन्हें हार्ट अटैक आ रहा था। उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि लॉरेन के बहुत ही करीबी दोस्त यानी वो फादर चर्च में बिना बताए इनकी फैमिली की मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। वो बेसमेंट में जाकर कुछ स्पेल्स पढ़ते हुए इवल एनर्जी को भगाने के लिए होली वाटर जैसे ही बेसमेंट में डालते हैं तो सारा होली वाटर एकदम से उड़ जाता है। पानी इस टाइम भाप बन के उड़ा था और इस भाप में फादर ने कुछ देखा भी था, जिसकी वजह से वो घबरा भी गए थे। वो इस फैमिली से वापस आने का वादा करते हुए फौरन एड से मिलने के लिए जाते हैं। इस टाइम एड की फैमिली घर पर नहीं थी, तो उन्होंने बैठकर इंतजार करने का सोचा। अभी वो बैठे ही थे कि उनके नाक में से खून निकलने लग गया और यहाँ का फोन भी बजने लगा। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक डरावनी आवाज ने उन्हें कहा कि आपका काम खत्म हो गया है और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहते ही कॉल बंद हो जाती है और एकदम से इस कमरे के दरवाजे और लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और हम देखते हैं कि इस कमरे के नॉब भी उल्टे हो चुके थे। जिस पर पहले होली क्रॉस बना हुआ था वो नॉब भी बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो इस चीज का साइन था कि यहाँ पर इविल एनर्जी ने कब्जा कर लिया है। फादर ने इसी डीमन को अंदर आते हुए देख लिया था। वो उससे बचने के लिए क्रूसीफिक्स उठा लेते हैं, लेकिन उनके क्रूसीफिक्स के अंदर भी आग लग जाती है। क्रूसीफिक्स के जलने की वजह से 1 मिनट के लिए फादर घबरा गए, डर गए। उनका बस ये घबराना ही था कि उस इवल एनर्जी ने उन्हें भी पोजेस कर लिया और वो यहाँ पर मौजूद एक तार से अपने आप का गला घोंटकर अपने आप को ही मार देते हैं। लॉरेन और एड भी उनके मरने पर काफी दुखी और शॉक थे। जब जूडी फादर के फ्यूनरल पर फादर की ग्रेव को हाथ लगाती है तब उसे अजीबोगरीब वियन दिखाई देता है। वो इस टाइम चर्च के लोगों से सवाल करती है कि आखिर फादर मरने से पहले गए कहाँ थे, तो चर्च के लोग उन्हें जॉन की फैमिली के बारे में बताते हैं। अगले सीन में हमें लॉरेन को घर पर दिखाया जाता है। वो जब बर्तन धो रही थी तो उसे एक अजीब सा डरावना वियन दिखाई दिया। उसने देखा कि जूडी का लॉकेट पानी में गिरा हुआ था और उसके लॉकेट में उसकी तस्वीर के बजाय खून था और अचानक फिर पूरा किचन खून से भर गया। लॉरेन इस वियन से बहुत ज्यादा घबरा गई और एड ने उसे संभाला। लॉरेन बुरी तरह सहमी हुई थी क्योंकि वो अपने इस वियन का मतलब जानती थी कि अब उसकी बेटी जूडी की जान खतरे में है। इसी टाइम पर जूडी का फियांसे यहाँ पर आता है और इन दोनों को बताता है कि जूडी जॉन के घर गई है, जिनके घर में इविल एनर्जीज है। लॉरेन एड से कहते हैं कि हम कोई केस नहीं लेंगे, हम सिर्फ वहाँ से जूडी को लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर गए तो इन लोगों ने देखा कि जैक और जैनेट पहले से ही इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। इनके आने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बताते हैं कि फाइनली कोई एक्सपर्ट तो उनकी हेल्प के लिए आया। वो बताते हैं कि वो मीडिया में हेल्प लेने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ अजीबोगरीब बातें बनाना शुरू कर दी हैं कि जैसे वो लोग ये सब एक ड्रामा कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी लॉरेन यहाँ से जाना चाहती थी, अपने फैसले पर अटल रहना चाहती थी, पर जूडी उसे रोक लेती है और कहती है आपने हजारों लोगों की मदद की है तो हम इस फैमिली की मदद क्यों नहीं करें। वो कहती है देखें, फादर की मौत का राज भी इन्हीं के घर में छुपा हुआ है और मैं भी ये चाहती हूँ कि आप दोनों इनकी मदद करें। इस तरह लॉरेंस और एड उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। एड अब अपनी जरूरत की चीजें यहाँ पर मंगाता है और अपना रिकॉर्डर ऑन करके इस फैमिली का इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या क्या था। लॉरेन यहाँ पर चीजों को टच करते हुए कुछ फील करने की कोशिश करती है और जूडी सभी बच्चों को लेकर एक रूम में चली जाती है ताकि वो इन सब चीजों में घबराए ना। लॉरेन इसी घर को चेक करते करते ऊपर चली जाती है और ऊपर उसे जूडी के पीछे एक डॉल नजर आती है। उसने महसूस किया था कि ये डॉल चल भी रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो उस डॉल को लेती, यहाँ पर एक बच्ची आकर उस डॉल को उठाकर ले जाती है। और अब लॉरेन एक रूम के अंदर जाती है जहाँ उसे चादर के नीचे एक हाथ चलता हुआ महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि जरूर इविल एनर्जी यहीं कहीं है। वो अब ऊपर से नीचे आ रही थी तो हमने डोर पर 3 अजीबोगरीब सुराख देखे, जिन सुराख में से आर पार नजर आ रहा था और इन सुराखों को देखते हुए
लॉरेन सारी कहानी समझ जाती है और जाकर एड को बताती है कि इस घर के अंदर असल में 3 सोल्स हैं, एक लेडी, उसकी बेटी और उसका हस्बैंड। लॉरेन एड को बताते हैं कि इस घर में जो हस्बैंड रहता था वो बहुत ही ज्यादा जालिम था। वो अपनी वाइफ पर जुल्म करता था और उसकी वाइफ ही कमाया भी करती थी। इन्हीं सारी चीजों से निकलने के चक्कर में उस आदमी की वाइफ किसी और के साथ दोस्ती कर लेती है और जैसे ही ये बात उस आदमी को पता चलती है तो वो गुस्से में एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बेदर्दी से मार देता है, जिसके बाद उसने खुद अपनी भी जान ले ली थी। ये बड़े बालों वाला आदमी वही भूत था जिसे हमने पहले जॉन की बेटी के सामने भी देखा है। ये सुनकर एडी कहता है ये तो सादा सी सोल्स है, इनसे डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमने पहले भी तो कितनी सोल्स को उनके अंजाम तक पहुंचाया है और कितनों को बंद किया है, तो ये तो हमारे लिए मुश्किल नहीं। तब लॉरेन कहती है कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है, ये तीनों भूत यहाँ पर बस कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं और इनसे ईवल काम या उल्टे काम करवाने वाली यहाँ पर कोई और ताकतवर ईवल एनर्जी भी है। लॉरेन बताती है कि मैं उसे देख नहीं पा रही और यही सबसे ज्यादा मुश्किल और टेंशन की बात है। एड अब उससे सवाल करता है कि अगर यहाँ पर कोई इविल एनर्जी है तो सोचने की बात है कि उसने इस घर के किसी इंसान को पोजेस क्यों नहीं किया। एड कहता है देखो, पहले जितने भी हमने केसेस सॉल्व किए हैं इविल एनर्जी ने किसी न किसी को पोजेस जरूर किया हुआ था। आखिर इस केस में ऐसा क्या नया है कि उसने किसी को भी पोजेस नहीं किया। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि जूडी को ऊपर से अपनी मॉम की आवाज आ रही थी। आवाज को फॉलो करते हुए वो ऊपर एटिक में भी आ गई, जहां हमें वही मूवी के स्टार्ट वाला मिरर दिखाया गया जिसके अंदर इविल एनर्जी थी। और हमें मूवी के स्टार्ट वाले ही लॉरेन के वीएन से ये भी पता चला था कि वो इविल एनर्जी लॉरेन की बेटी यानी जूडी को चाहती है। और आखिर यहाँ पर मिस्ट्री सॉल्व होने लगती है और ये पता चलने लगता है कि क्यों उस इविल एनर्जी ने इन सब को प्रोसेस नहीं किया था। वो सिर्फ इन सब को डरा धमका कर लॉरेन और जूडी को यहाँ तक लाना चाहती थी ताकि वो जूडी से मिल पाए। यहाँ पर जूडी उस मिरर को टच कर देती है और उसके टच करते ही इस कमरे में अजीब सी हलचल मच जाती है। एक चौक से यहाँ पर मिस मी लिखा जाता है। मिस मी हमेशा एनाबेल डॉल्स लिखा करती थी और यहाँ पर एनाबेल डॉल वाला मिस मी इसीलिए लिखा गया क्योंकि जूडी एनाबेल डॉल से बहुत ज्यादा डरती थी और इस इविल एनर्जी ने जूडी के डर का ही फायदा उठाया था। जूडी डरते हुए दूसरे रूम में गई तो वहाँ पड़ी हुई एनाबेल डॉल एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। जूडी दोबारा डरकर उस कमरे से निकलकर नीचे आने ही लगी कि किसी ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। जूडी की गिरने की आवाज सुनकर सभी यहाँ पर आ जाते हैं और जूडी लॉरेन से कहती है मॉम, ऊपर एटिक में कुछ तो है। लॉरेन जैसे ही ऊपर आती है तो वो उस मिरर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि जिस चीज से वो पूरी जिंदगी भागती आ रही थी और अपनी बेटी को बचाती आ रही थी वो चीज अब इनके पीछे आ गई थी। वो इस मिरर को जैसे ही टच करते हैं तो और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये मिरर उसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक सेंस दे रहा था। फाइनली ये लोग सबको इस मिरर की कहानी बताते हैं कि ये मिरर इन्हें इनके करियर के बिल्कुल स्टार्ट में मिला था। उस दिन जो लॉरेन को वीएन नजर आए थे उससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी और क्योंकि उसकी बेटी भी मौत के मुंह से बाहर निकली थी तो इसीलिए ये लोग इस मिरर से डर चुके थे और उन्होंने इस केस को सॉल्व ही नहीं किया था। उस लड़की का क्या हुआ था जिसने इन्हें मदद के लिए बुलाया था, उसके बारे में भी इन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि असल इवल उसी मिरर में था। तो ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस मिरर को उठाकर अपने घर वाले म्यूजियम में ले जाएंगे जहाँ पर पहले भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी ही चीजें रखी हुई हैं। ये लोग यहाँ पर उस मिरर को यहाँ से बाहर ले जाने की तैयारी करना शुरू करते हैं जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर डॉग भी बहुत ज्यादा भौंकने लग जाता है। इन लोगों ने मिरर के ऊपर चादर बांधकर उसके ऊपर काफी सारी बेल्ट भी लगा दी थी ताकि मिरर के ऊपर से ये चादर ना उतरे और ये लोग मिरर में ना देख पाए। ये लोग उस मिरर को उठा तो लेते हैं लेकिन एकदम से वो मिरर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। एड जानता था कि ये सब कुछ वही शैतान कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस मिरर को घर से बाहर लेकर जाया जाए। यहाँ टोनी जिसका काम था गाड़ी स्टार्ट करने का, गाड़ी भी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ जूडी की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जबकि यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिरर के ऊपर की बेल्ट्स भी खुलने लग जाती हैं और एकदम से उसके ऊपर का कपड़ा हट जाता है और उसके अंदर जैक देख भी लेता है।
उसके मिरर में देखते ही इवल एनर्जी उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसे उठाकर सीढ़ियों में फेंक देती है। अकेला एड उस मिरर को नहीं संभाल पाता और मिरर नीचे गिर जाता है। इधर दिखाया जाता है कि टोनी किसी तरह कार स्टार्ट करके उनके घर के सामने लाया ही था कि उसकी गाड़ी के सामने वही बूढ़ी लेडी की भूत आ गई, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। यहाँ पर सारा शोर सुनकर लॉरेन बाहर आई तो उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने फौरन जूडी को जाकर देखा और लॉरेन के यहाँ आते ही वो इवल एनर्जी इनसे कहती है, आओ लॉरेन आओ, कब से तुम्हारा और जूडी का ही तो इंतजार कर रहे थे हम। जूडी हमारी है और हम जूडी को लेकर जाएंगे। इससे पहले कि लॉरेन कुछ भी कर पाती, यहाँ पर जूडी जुनून में उठकर लॉरेन को धक्का दे देती है और लॉरेन बेसमेंट में जाकर गिरती है। इस सब से लॉरेन बेहोश हो चुकी थी और ये सब देखते हुए डॉग बहुत ज्यादा भौंक रहा था, तो जूडी उसे भी हवा में उठाते हुए दूर फेंक देती है। इतने ही टाइम में यहाँ पर एड भी आ जाता है, जो आकर जूडी की हालत देखते हुए जूडी को संभालने की कोशिश करता है और उसे समझाता है, जूडी होश में आओ, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इस ईवल से लड़ सकती हो। यहाँ जूडी तो होश में नहीं आती, उल्टा ईवल एड के ऊपर भी अपना हमला कर देता है और उसके दिल को किसी तरह से मोड़ देता है, जिसकी वजह से एड की हालत भी बिगड़ने लग जाती है और उसे एक और मर्तबा हार्ट अटैक आ जाता है। वो जब अपनी मेडिसिन लेना चाह रहा था, उसकी मेडिसिन भी उसकी पॉकेट से निकलकर नीचे गिर जाती है। टॉनी जो बाहर से इस घर के अंदर आना चाहता था, इस घर के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे और अब वो घर के अंदर आने के लिए बेसमेंट का रास्ता चुनता है, जहाँ हम पहले भी लॉरेन को देखते हैं और उसके साथ उसी कुल्हाड़ी वाले भूत को भी, जो भूत उसे मारने ही वाला था, लेकिन ठीक टाइम पर टॉनी ने आकर उसे बचा लिया। और इस टाइम पर हमें उस भूत की वाइफ भूतनी को भी दिखाया गया, जिसने टॉनी की मदद की थी बेसमेंट का दरवाजा खोल के इस घर में आने में। अब टॉनी लॉरेन को संभालते हुए ऊपर ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि एड भी अपनी दवाई को हासिल करके अपनी दवाई ले चुका था और उसकी तबीयत भी बेहतर हो गई थी। ये सब लोग अब उस इवल एंटिटी से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वो जानते थे कि ये इवल एंटिटी सिर्फ जूडी के पीछे है। एड और लॉरेंस यहाँ रहने वाली पूरी फैमिली को घर से बाहर भेज देते हैं और अब अपनी बेटी जूडी को बचाने का मिशन स्टार्ट करते हैं। दिखाया जाता है कि उस इवल एंटिटी ने जूडी को हवा में लटकाया हुआ था। इन लोगों के वहां आते ही वो एंटिटी जूडी को नीचे फेंक देती है और जूडी की सांसें बंद हो जाती है। ये लोग जूडी को सीपीआर देते हैं और तभी एड की भी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। लॉरेन इस टाइम अपने कंधे पर उस इवल एंटिटी का हाथ देखती है, लेकिन वो घबराती नहीं, बल्कि वो कुछ स्पेल्स बोलने लग जाती है, जिसकी वजह से जूडी और एड के ऊपर से भी कुछ वक्त के लिए उस इवल का कब्जा खत्म हो जाता है। उस इवल एंटिटी ने इन दोनों को तो छोड़ा था, पर अब टॉनी को पकड़ लिया था। यहाँ पर वो मिरर जो था एकदम से उठकर वो तेजी से इस कमरे में घूमने लग जाता है और टॉनी के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखते हुए एड जल्दी से एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और अपनी बाइबल उठाकर उसे पढ़ने लग जाते हैं। एक्सोर्सिज्म होता देखकर उस इवल एंटिटी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एड की बाइबल के अंदर ही आग लगा देता है और एड का हाथ भी जलने लग जाता है। यहाँ तक कि उसने एड को अपनी ताकत से खामोश भी कर दिया था, लेकिन एड ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। अपने आप को वो होश में लेकर आया और उसने दोबारा से बाइबल की वर्स पढ़ना शुरू की। हिम्मत करते हुए एड उसी बाइबल को अब शीशे के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से वो इवल एंटिटी और भी ज्यादा तड़पने लगी थी। अपने आप को इस तकलीफ से बचाने के लिए वो इन सबको निकालना चाहती थी इस कमरे से, लेकिन सब यहाँ पर डटे रहे। जूडी और लॉरेन दोनों समझ चुके थे कि अब उनके उस मैजिकल स्पेल से काम नहीं होगा, अब उन्हें अपने अंदर की ताकतें दिखानी होगी। इसीलिए वो दोनों भी मिलकर अपना हाथ बाइबल के साथ साथ उसी मिरर पर रख देते हैं और कुछ पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे वो इवल उसी शीशे के अंदर कैद हो जाता है और इनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। जूडी, लॉरेन और जॉन की पूरी फैमिली की जान इस तरह उस इवल एंटिटी से बच जाती है। मूवी के एंड पर हमें टॉनी और जूडी की शादी दिखाई जाती है। इसके कुछ टाइम बाद लॉरेन एड को बताती है कि उसने अपने फ्यूचर के विजन्स देखे हैं, जहाँ पर वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स भी बन गए हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल आसान हो गई है। वो लोग अपने केसेस के बारे में इंटरव्यूज भी दे रही हैं और अब सभी लोग उनकी कहानियों पर बिलीव करेंगे। लॉरेन के इस विजन के मुताबिक सच में ऐसा ही हुआ। सालों बाद लोगों ने उनकी कहानियों पर एतबार करना शुरू कर दिया। उनके बहुत सारे केसेस की फुटेजेस भी हमें यहाँ पर दिखाई गई और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो गई।